जय श्री राम सभी को। आज लेके चलते हैं आपको वर्ड प्रॉब्लम के एक बहुत ही यूनिक सवाल पे, जहां पे हम लोग इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो आप लोगों का भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाना चाहिए, और इस इंटरेस्ट के सवाल में हम आपका इंटरेस्ट जगाते हुए बताएंगे कि इसमें इक्वेशन कैसे बनती है। क्योंकि बेटा ऐसे सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझ भी लेते हैं, लेकिन समस्या कहाँ आगे खड़ी होती है? समस्या आगे खड़ी होती है कि हम सिंपल इंटरेस्ट की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन कैसे बनाएंगे। क्योंकि इक्वेशन बननी है लीनियर इक्वेशन की, फॉर्मूला दिख रहा है सिंपल इंटरेस्ट का, तो अब इक्वेशन बनेगी तो बनेगी कैसे, ये सवाल हो जाता है बच्चों मन में। ठीक है, इक्वेशन बनाएंगे, केस को डेवलप करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला हमसे क्या कह रहा है? इन्वेस्टमेंट है। हाँ, क्वेश्चन दिखाना जरा बेटा। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट at 10% per annum and another invested 8% per annum। एक ने 10% पे इन्वेस्ट किया है, एक ने 8% पे इन्वेस्ट किया है। तो टोटल अमाउंट कितना है? अमाउंट का जो सिंपल इंटरेस्ट है कितना रिसीव हुआ उनको? 1350 रुपए उनको सिंपल इंटरेस्ट मिला। अब अगर दोनों ने अमाउंट बदल दिए, इंटरचेंज ऑफ अमाउंट, मतलब जो बंदा 10% पे लगा रहा था वो 8% लगाएगा, और जो बंदा जितना पैसा 8% लगा तो उतना पैसा वो 10% लगाएगा। तो जो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है उसमें 45 रुपए घट जा रहे हैं। आई होप मैंने ये बात क्लियर कर दी है कि दो लोग पैसा लगा रहे हैं, अलग अलग अमाउंट लगा रहे हैं, दोनों का लगाया हुआ अमाउंट फिक्स नहीं है कि एक 500 लगा रहा है, दूसरा एक 500 लगा रहा है। ठीक है, तो दोनों का रेट भी फिक्स नहीं है, एक 10% लगा रहा है, एक 8% लगा रहा है, और बाद में ये दोनों रेट बदल ले रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट जितना आ रहा है तो उसमें से 45 घट भी जा रहा है। ठीक है, अब मांगा क्या है? x और y किसको ले? पहले तो यही कंफ्यूजन होगा। तो बेटा पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं, x और y हम उसको लेते हैं जो हमको दिए जाते हैं, जो हमसे पूछा जाता है। जैसे यहाँ पूछा गया है क्या? व्हाट अमाउंट डिड ही इन्वेस्टेड एट डिफरेंट रेट, अलग अलग रेट पे कौन सा अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, ध्यान दीजिएगा। अमाउंट एट फर्स्ट रेट, पहले जिस रेट पे अमाउंट हुआ था उसको x मान लिया। ठीक है, अमाउंट एट सेकंड रेट y हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ठीक है, अब बात को जरा ध्यान से समझना बेटा। पहले रेट पे x हुआ, दूसरे रेट पे y हुआ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन पे आते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान देना। पहली कंडीशन क्या कह रही है? पहले अमाउंट का 10%। ठीक है, अब देखो परसेंटेज कहाँ लगता है सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूले में, इधर ध्यान से देख लो। SI बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ये होता है नहीं होता है? तो पहले में लगा लो। प्रिंसिपल कितना? अब यहाँ से बात करो। हाँ, 1350 तक वो तो सिंपल इंटरेस्ट है। x हमने क्या लिया? पहला अमाउंट, मतलब पहला पैसा जो लग रहा है। प्रिंसिपल लिख लो, अमाउंट ना लिखो, चलो प्रिंसिपल लिख लो। प्रिंसिपल जो हम लोग पैसा लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल पहले एंड पे क्या है? x है, इनटू रेट कितना है? 10%। 1350 बता रहा है रेट, और फिर टाइम कितना है? टाइम एक साल। ये टाइम देखो साल भर का लिखा हुआ है इसमें, अपॉन में हो गया 100। ठीक, अब इसमें अगर मैंने सम कर दिया तो दिया किसको? दूसरे को। ठीक, पहली कंडीशन हमारी यही बन रही है, पहली क्वेश्चन हमारी इससे बन रही है। ठीक है, अब क्या कर दिया? 8%। सेम ऐसे ही बन जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। ठीक है, 8 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन में 100 बराबर में दोनों का अमाउंट, दोनों के लगाए हुए इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल रहा था? 1350। समझ में आई बात? अब ध्यान देना, क्या करते हैं हम लोग? नीचे 100 है, नीचे दोनों के 100 है। अगर मैं इसको लिखूं तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 10x इधर लिख सकते हैं 10x प्लस 8y अपॉन में कितना? 100 बराबर 1350। तेरे बादल यार दिया, तेरे सारे खा प्यार दिया, चल